बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं मोहम्मद अमीन शाकिर एज ए रिसर्च ऑफिसर चारा जात आपसे बात कर रहा हूं। आप मेरे किसान भाइयों, जैसे पता है कि गंदम की फसल बिल्कुल तैयार है, अब काटी जा रही है। कुछ इलाकों में कट चुकी है, कुछ में कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद जो उसकी कटाई शुरू हो जाएगी। और इन दिनों में चारे की किल्लत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इन गंदम की कटाई के बाद, जैसा कि आपको मालूम है, मक्की का चारा, ज्वार का चारा, सदाबहार का चारा, CO5 बाजरा निपियर का चारा, आजकल ये चारे लगाए जाते हैं, क्योंकि ज़िम्मेदारों के पास पहले इतना रकबा खाली नहीं होता, जिस वजह से ये चारे नहीं लगाते। तो मैं ये आपको मशवरा देना चाहता हूँ, जो सबसे अच्छा चारा है, जो इस वक्त मकई का है, जिसको जंबो मेज़ कहते हैं, ये आप गंदम की फसल काटने के बाद अगर ये चारा लगाते हैं, ये आपको तकरीबन 50 से 60 दिन में तैयार चारा मिल जाएगा। इस तरह ज्वार का चारा है, वो भी आप समझते हैं, वो भी जंबो ज्वार भी है, कादावर ज्वार भी है, मीठी भी, उसमें सौरगम भी है, रेड सौरगम भी उसको कहते हैं, JS भी कहते हैं, YS 9816 कहते हैं। ये मुख्तलिफ वैरायटियाँ हैं। कुछ लोग वो सदाबहार का चारा लगाते हैं, जिस तरह के वो मतअद्दद कटाइयाँ देता है। अगर गंदम की कटाई के बाद आप ज्वार या मक्की लगा लेते हैं, तो मेरे ख्याल में ये बेहतरीन चारा है। मक्की लगानी चाहिए, जंबो मेज़ है, ये तकरीबन 600-700 मन देती है, मीठी है, जानवर इसको शौक से खाते हैं, अच्छी पैदावार है और इसके लिए वनडे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो इसके बाद आपको वक्ती तौर पे आप पहले भी जिस तरह लगा ली है, वो फरवरी में लगाई है, वो तो साइलेज के लिए थी। लेकिन अब सिंध, बलूचिस्तान, ये सारे सूबों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए गंदम के बाद अगर अच्छा चारा है मक्की का, तो वो जो जंबो में SGF 2020 है, जो बेहतरीन चारा है और ये अच्छी पैदावार देने वाला चारा है। लोग कहते हैं ये सफ़ेद है, बिल्कुल ये सफ़ेद है, ये अफगोई के नहीं है, ये अफगोई से डबल पैदावार देता है। और इसको आप छट्टे से भी लगा सकते हैं और बेहतर एक तो चोपों से लगाएं, और इंशाल्लाह ताला पानी कम लगेगा और ये तकरीबन 50-60 दिन में चारा तैयार हो जाएगा। इसके अलावा मेरे भाई तीसरा जो है कि इसको बाजरा निपिर कहते हैं। जो कुछ लोग हैं जिन्होंने बरसी में कलमें नहीं लगाई CO5 की, तो आप इसकी कलमें भी लगा सकते हैं। ये 8-10 हज़ार कलमें खेत में लगेंगी और इसकी पैदावार जो है, ये एक दफ़ा का लगाई हुई कलमें तकरीबन 7-8 साल तक चलती रहती हैं और इसकी पैदावार जो है तकरीबन 4-5 हज़ार मन 1 एकड़ से होती है। और जबकि उसके मुकाबले में मक्की की पैदावार जो 400-500 मन है, ज्वार की पैदावार 400-500 मन है। लेकिन अगर जंबो मेज़ लगाते हैं SGF 2020, तो उसकी पैदावार आपको पता है कि 700-800 मन पर एकड़ है। और जानवर शौक से खाते हैं, मीठी होने की वजह से दूध भी ज़्यादा देते हैं और इसकी बेहतरीन है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इससे बढ़कर अच्छी मेज़ जो नहीं है। 10 kg को लगाने का तरीका इसका है कि खेले बना लें और 10 किलो बीज जो है 1 एकड़ के लिए आप लगा सकते हैं। इसी तरह सौरगम ज्वार, जिसको चरी कहते हैं, इसमें 7-8 वैरायटियाँ हैं, आप जानते हैं। तो उस वैरायटियों में आप जो JS है, YS 9816 है, JS 2002 है, रेड सौरगम है, तो ये बेहतरीन वैरायटियाँ, मीठी भी है और इसमें नान मीठी भी है। जिसको पुराने वक्तों में आपने देखा होगा कि लोग इसकी जूस के तौर पर, वो लोग बच्चे जो वो खाते थे। तो इस तरह इसको ज्वार जो है वो गर्मियों में हम गंदम की कटाई के बाद लगा सकते हैं। इसका 20 से 25 किलो बीज 1 एकड़ के लिए चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये बेहतरीन चारा है। इसके साथ साथ ही मुझे इजाज़त दें, तो खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।